जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देने वाले तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। आप लोग का एग्जाम में नहीं मैच करता तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का पहले भी हम आप लोग को बोल चुके हैं कि आप लोग का एग्जाम से पहले हम आप लोग को सभी पेपर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र देने वाले हैं, तो लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के हैं और वो फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो आप लोग इस वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इस क्लास में आप लोग हम हिंदी का, ठीक है, हिंदी का लेकर आ चुके हैं, हम हिंदी मातृभाषा का ऑब्जेक्टिव का सभी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर की, और साथ ही साथ आप लोग को बताने वाले कि इसका जो पीडीएफ है और इसका आंसर की है वो किस तरह से डाउनलोड करना है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि इसका सब्जेक्टिव भी आने वाला पार्ट और सभी का आने वाला पार्ट आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और जितने भी छात्रगण है, मित्रगण है, साथीगण है, सभी के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा ताकि सभी विद्यार्थी के पास फर्स्ट टर्मिनल का ओरिजिनल प्रश्न पत्र पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा हिंदी का आपका जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, आपका टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग जो प्रश्न रहेगा 1 से 60 तक, यानी 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू आप लोग को 60 रहने वाला है, 60 में से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी में बना कर आना है। तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को ये मत समझिएगा ये फर्स्ट टर्मिनल के लिए हैं, तो आप ये तो फर्स्ट टर्मिनल में आप लोग से पूछेगा ही पूछेगा, और साथ ही साथ आप लोग को ये सभी क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलेंगे सभी आंसर को। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न बोला गया है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। बताइए, अंबेडकर ने जो भारत की बेरोजगारी का जो प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो किसको माना? तो जाति प्रथा को अंबेडकर जी ने माना है कि भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा को। अगला है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। बताइए, हु आर शुद्राज जो है किनकी रचना है, तो ये किनकी रचना है, तो याद रखिएगा अंबेडकर जी की रचना है हु आर शुद्राज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंबेडकर की। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे। बताइए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो इसका प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध कबीर थे, ठीक है, बुद्ध कबीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुद्ध कबीर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन थे। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक थे ये इसके लेखक कौन थे, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका लेखक अंबेडकर थे, ठीक है। ये प्रश्न ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल पे करवाया गया था, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया गया हिंदी में, उसमें पढ़ाया गया था, तो जो भी विद्यार्थी लोग पढ़े होंगे तो उनको ये सभी का आंसर मालूम होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी नए हैं तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको एग्जाम तक बहुत चीज़ आप लोग को यहाँ सभी सब्जेक्ट का बताया जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सभ्य साम्राज्य की आवश्यकता क्या है। सभ्य साम्राज्य की आवश्यकता क्या है आप लोग को बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभ्य साम्राज्य की आवश्यकता क्या है, तो इसका श्रम विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बताइए, सेन साहब की जो लड़कियां थी ये सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, याद रखिएगा 5 लड़कियां थी सेन साहब की। कितने थे विद्यार्थी, 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 5 लड़कियां। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मदन किसका बेटा था। बताइए, मदन जो है किसका बेटा था, तो मदन किसका बेटा था, तो मदन जो था वो गिरधर का बेटा था। किसका था, गिरधर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। बताइए, गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था विद्यार्थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, किरानी था सेन साहब की फैक्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किरानी। अगला प्रश्न है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। बताइए, सेन साहब का जो मोटर कार था वो किस रंग की थी, तो काले रंग की थी सेन साहब की मोटर कार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली रंग। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। बताइए, 20 के दांत के जो लेखक हैं वो कौन है, तो याद आप लोगों को याद होगा नलिन बिलोचन शर्मा क्या है, 20 के दांत के कहानी के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं। बताइए, गुरु नानक जो है ये किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो गुरु नानक किसके हैं, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो निर्गुण के है, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुण के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया। गुरु ग्रंथ साहब का जो संग्रह है ये किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है नाना काना साहब कहाँ है। नाना काना साहब जो थे वो कहाँ के थे, कहाँ से थे नाना काना साहब, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा वो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या थे, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध ये किसने किया था, तो किसने किया था विद्यार्थी, तो गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है कि रही रास किसकी रचना है। रही रास जो है ये किसकी रचना है, तो रही रास किसकी रचना है, तो याद रखिएगा गुरु नानक की। किनकी है, तो गुरु नानक की रचना है रही रास। चलिए अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार कौन थे, तो रसखान थे प्रेम वाटिका के रचनाकार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसखान थे प्रेम वाटिका के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कवि ने मालिन मालिन किसे कहा, बताइए कवि ने मालिन मालिन किससे कहा है। तो कवि ने मालिन मालिन किसे कहा था, तो राधा कृष्ण को कहा था। सभी विद्यार्थी को मालूम होगा राधा कृष्ण को कवि ने माली और मालिन कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है रसखान किसके परम भक्त हैं, बताइए रसखान जो है ये किसके परम भक्त है। तो रसखान किसके परम भक्त है, तो कृष्ण के जो परम भक्त थे रसखान। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है रसखान के समय किसका शासनकाल था। जो रसखान के समय जो ये किसका शासनकाल चलता था, तो रसखान के समय किसका शासनकाल था, तो जहांगीर का, ठीक है जहांगीर का शासनकाल था। तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, बताइए रसखान जो थे ये किस छंद में सिद्ध थे, तो किस छंद में थे, तो सवैया छंद में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवैया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी, बहुत ही इजी प्रश्न है। मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा दही बेचती थी। याद रखिएगा मंगमा क्या बेचती थी विद्यार्थी, तो दही बेचती थी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगमा की बहू का नाम क्या था, मंगमा की बहू का नाम क्या है, तो मंगमा का बहू का नाम नजम्मा था। क्या था, मंगमा का बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि मंगमा का किसके साथ विवाद था, मंगमा जो है ये किसके साथ विवाद हुआ था, सास से, बहू से, ननद से या बेटे से। तो मंगमा को किससे विवाद हुआ था, यानी मंगमा को किससे लड़ाई हुआ था, तो किससे झगड़ा हुआ था, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बहू से हुआ था, ठीक है बहू से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहू से। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं। श्रीनिवास जो हैं ये कौन से भाषा के कवि हैं, तो श्रीनिवास कौन से भाषा के कवि हैं, तो कन्नड़ भाषा के कवि हैं श्रीनिवास, ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए ये सभी प्रश्न आप लोग को 100% ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और आप लोग से फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो बता दें कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को पढ़ कर जाना है, क्योंकि आप लोग एग्जाम देंगे हिंदी का तो बिल्कुल यही प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए अब आप लोग को हम बताते हैं कि किस तरह से इसका PDF को डाउनलोड करना है, आंसर की को डाउनलोड करना है, तब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को गूगल खोल लेना है। गूगल खोल के आप लोगों को लिखना है जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। गूगल खोल कर आप लोग इस तरह से जस्टवेल एजुकेशन को लिखेंगे और सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो justeducation.com का वेबसाइट खुलेगा, इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जस्टवेल एजुकेशन का आप लोग का मेन वेबसाइट खुलेगा। आप लोग ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो देख सकते हैं क्लास 10 मॉडल पेपर आंसर की, यहाँ पे देखेंगे क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट जो लिखा गया उस वाले लिंक पे सभी विद्यार्थी लोग क्लिक करेंगे 10th के विद्यार्थी डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद आप लोग ऊपर स्लाइड करें तो देखेंगे क्लास 10 का यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का आप लोग यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे PDF ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन सभी चीज दिया गया, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। और जैसे ही इसका ऊपर स्लाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का लिंक यहाँ पे दिया गया। तो इस वाले पे क्या करेंगे सभी विद्यार्थी लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और नीचे की ओर जैसे ही जाएंगे तो नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का नीचे लिंक डाउनलोड लिंक दिया गया है, तो डाउनलोड वाले लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर के, सब्जेक्टिव का आंसर के और आप लोग जो प्रश्न है उसका भी PDF मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चेक करते रहिएगा, आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जाइए फटाफट आप लोग डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल आप लोग का 100% ओरिजिनल प्रश्न है। आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट टर्मिनल का उसमें हूबहू यही प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए हम अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है, ठीक है। दही वाले मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है आप लोग से पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो BR नारायण है। कौन है अनुवादक, तो BR नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी। मंगमा जो है ये किसके लिए मिठाई लेकर जाती थी, तो किसके लिए लेकर जाती थी, तो पोते के लिए, क्योंकि वो पोते से बहुत प्यार करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा था, तो किसको कहा था चित्तचोर, तो कृष्ण को कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्ण को। चलिए अगला प्रश्न है गुरु नानक की माता का नाम क्या है। गुरु नानक की जो माता का नाम है वो क्या था, गुरु नानक की माता का नाम, तो गुरु नानक की माता का नाम क्या था, तो तृप्ता था, ठीक है तृप्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थी बताइए। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेन साहब के बेटे का नाम क्या था। तो सेन साहब बेटे का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कासू नाम था। क्या था, कासू नाम था सेन साहब के बेटे का नाम। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है यार लावा, ठीक है यार लावा कैसा व्यंजन है। तो यार लावा आप लोग का कैसा व्यंजन है, तो ये कैसा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। कैसा है, तो अंतस्थ व्यंजन है यार लावा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि
अंगा का उच्चारण क्या होता है, ठीक है, अड़ा, अड़ा का उच्चारण कहाँ से होता है, अड़ा, ड़ा का उच्चारण जो होता है कहाँ से होता है विद्यार्थी बताइए, कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है ड़ा का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूर्धा। अगला प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए संधि के कितने भेद होते हैं, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए कौन सा होता है संधि के कितने भेद, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं संधि के, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है कि जगदीश किस संधि का उदाहरण है, ठीक है, जगदीश जो है ये किस संधि का उदाहरण है, तो किस संधि का उदाहरण है जगदीश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है जगदीश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लंबोदर, लंबोदर में समास का उदाहरण बताइए, लंबोदर जो है वो किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का, याद रखिएगा लंबोदर उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवयवी भाव का समास है, बताइए अवयवी भाव का समास इसमें से कौन सा है, बताइए अवयवी भाव का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो आजीवन है, ठीक है आजीवन। और माता पिता क्या है, तो माता पिता द्वंद्व समास का, याद रखिएगा द्वंद्व समास का क्या है माता पिता, और अवयवी भाव का क्या हो जाएगा आजीवन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अहंकार, अहंकार का क्या होता है, अहम जोड़ कार होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का बिल्कुल करेक्ट आंसर अहंकार। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शुद्ध है, बताइए निम्न में शुद्ध कौन है, यानी शुद्ध शब्द इसमें से कौन लिखा गया, तो प्रणाम, आप लोग से बताइए कौन सा शुद्ध लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल प्रणाम सही लिखा गया, प्रणाम ऐसे लिखा था, ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द आप लोग का लिखा गया प्रणाम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा, बताइए रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है, तो रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा विधाते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है रक्षाबंधन में। अगला प्रश्न है प्रकृति शब्द कौन लिंग है, बताइए प्रकृति शब्द में कौन लिंग है, तो प्रकृति शब्द कैसा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग क्या है, तो बताइए 40 का सेंस क्या है, प्रकृति शब्द कैसा है, तो पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। अगला है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है कवि का, तो क्या होता है कवियत्री होता है, कवियत्री, कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आग शब्द है, आग कैसा शब्द है बताइए आप लोग, आग जो है आग कैसा शब्द है, तो आग तद्धब शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तद्धब। अगला है हिंदी में कितने कारक होते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब क्या है कारक के भेद हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राम ने रोटी खाई, ठीक है राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी जो है ये किस कारक का उदाहरण है, बताइए राम ने रोटी खाई, तो रोटी ये किस कारक का उदाहरण है, तो कौन सा कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पर राम जो है राम ने रोटी खाई का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोटी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कौन सा कारक हो जाएगा, तो कौन सा कारक होगा, तो कर्ता हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं 3 भेद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं, ठीक है जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उन्हें कौन से क्रिया कहते हैं, बताइए जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उन्हें कौन से क्रिया हम लोग कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कौन से क्रिया कहते हैं, तो उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है, ठीक है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आप लोग से बोला गया कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, बताइए बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं विद्यार्थी, तो शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं बनावट के विचार से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 भेद। अगला प्रश्न है कि शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहता है, बताइए शब्द के पहले लगने वाले, ठीक है यानी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, शब्द के पहले लगने वालों को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का 50 को ऑब्जेक्टिव का वहाँ पे सही आंसर देखा आना फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम में, आप लोग को 60 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को 60 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी का आंसर की भी अपलोड है, तो जाइए फटाफट वहाँ से सभी का वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप लोग सभी आंसर को आप लोग पढ़िए, और एग्जाम में जिस दिन आप लोग का हिंदी का पेपर है आप लोग धुआं करके आइए, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी आप लोगों को जितने भी फ्रेंड है सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को बेल आइकन दिख रहा हो, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले आप लोग को जो वीडियो है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही नहीं देते हैं, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।